9 मई में मुलविस अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होना चाहिए। एक गिरोह तशद्दुद और ताकत की बुनियाद पर नई रियासत चाहता है। किसी को सियासी मैदान से बेदखल करने की कोई पॉलिसी नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, पूरी पीटीआई को 9 मई के हवाले से नहीं देखा जाना चाहिए। जो लोग 9 मई से मुंसलिक हैं उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायत आई तो उसे देखेंगे। किसी को इंतखाबी अमल से रोका गया है तो उसकी तहकीकात करेंगे। सियासी अमल में तमाम जमातें लोगों में जाएं और उनको अपना बयानिया दें। पीटीआई को अदलिया से बल्ले का निशान वापस मिलने की उम्मीद। बैरिस्टर गौहर का मंगल को इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल करेगी। एक पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लेने से जमहूरियत को नुकसान होगा। मुल्क इस वक्त अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन लेना साजिश का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने हमें फैसले की मुसद्दिका कॉपी भी फराहम नहीं की। ये सब पीटीआई को सियासत से बाहर रखने के लिए किया जा रहा है। अदलिया से दरख्वास्त है, हमारी पिटीशन जल्द सुने। साइफर केस में अहम गवाहों ने बयानात कलम बंद करवा दिए। आजम खान, असद मजीद, आफ्ताब मेहबत खान, सेक्रेटरी वजारत दाखिला की शहादतें रिकॉर्ड कर ली गईं। मोहम्मद अशफाक और हिदायतुल्लाह ने भी बयान कलम बंद करवाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में अडयाला जेल में ओपन ट्रायल। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी ने कहा, आज शाह महमूद कुरैशी की रिहाई नहीं हो सकती। किसी को मालूम नहीं था कि आज अदालत लगेगी। 8:30 मुझे बताया गया कि जी कोर्ट लग सकता है। हम भागे भागे आए, मैं तो पहुंच गई, मगर मुझे बताइए क्या वकील लाहौर से पहुंच सकते हैं 8:30 बजे अगर उनको पता चले? हाई कोर्ट का भी जो फैसला था वो भी यही था, बल्कि जो सिंगल जज का फैसला था उन्होंने भी यही कहा था कि जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी पब्लिक को एक्सक्लूड करने की, तो वो उस स्टेज के ऊपर कोर्ट जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है। साइफर केस के मुल्जिमान को जमानत तकनीकी बुनियादों पर मिली। अदालत ने वाज़ेह किया कि जमानत के असरात ट्रायल पर नहीं होंगे। ट्रायल में रखना डाला गया तो जमानत मनसूखी की इस्तदा कर सकते हैं। साइफर केस में प्रोसिक्यूटर शाखावर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा, आज 12 गवाहान के इब्तदाई बयानात कलम बंद करा दिए हैं। मंगल को वकलाए सफाई गवाहान पर जिरह कर सकते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक मुल्जिमान की मौजूदगी में शहादत कलम बंद कराई गई। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा, हमारा केस 53A है जिसकी सजा उम्र कैद है। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। बड़ी बात है जी। जिसको सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, सियासी दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो मासूम है। मुस्लिम लीग नून का बानी पीटीआई को मासूम तस्लीम करने से इनकार। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, बानी पीटीआई को मासूम कहा जा रहा है, अब इसे मुसल्लत नहीं होने देंगे। जहां कानून की हुक्मरानी हो वहां इंसाफ होता है, वहां ट्रंप की सजा जैसे फैसले आते हैं। इस मासूम आदमी ने आइन तोड़ा, मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी। बानी पीटीआई को इल्जामात का जवाब देना होगा। जलसे में साइफर लहराकर सीक्रेट एक्ट के परखच्चे उड़ा दिए गए। मलिक अहमद खान बोले, बाज़गश्त है जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की, एस्टेब्लिशमेंट को भी मामले पर घसीटा गया। साइफर ड्रामे की वजह से, इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। साइफर के मामले पर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। पीटीआई हुकूमत ने कौम को गुमराह किया, लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई। इनकी गलत बयानी की वजह से मुल्क की मईशत बैठी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को बड़ी पार्टी कहा जा रहा है। ये लोग बड़े लोग नहीं, मुल्क की तबाही का सबब हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा, बानी पीटीआई को मसनूई तरीके से लीडर बनाया गया। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मजाक था। कराची पर जब एमक्यूएम की दहशत थी तब भी हमारी जबान बंद नहीं हुई। कोई गैर कानूनी हरकत हुई तो फिर मेरी जबान बंद नहीं होगी। शहबाज शरीफ कराची से कौमी असम्बली नशिस्त पर किस्मत आजमाने के लिए तैयार।
NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उधर MQM ने NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान MQM का कहना है कि हल्के से पार्टी के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। उधर MQM के मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची बल्दिया मेरा हल्का है, शहबाज शरीफ किसी और हल्के से इलेक्शन लड़ सकते हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी दिन। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का NA 119 और 120 से कागजात जमा करवा दिए। नून लीगी रहनुमाओं ने मरियम नवाज के 3 सूबाई हल्कों से भी कागजात जमा करवाए हैं। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 767 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। रावलपिंडी में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर 94 उम्मीदवार सामने आ गए। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हल्कों पर 109 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर 321 उम्मीदवार मैदान में आ गए। पेशावर में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 55 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का इलेक्शन में सोलो फ्लाइट का फैसला। NA 53 में पहला इंतखाबी जलसा भी कर डाला। जलसे से खिताब में कहा वो किसी पार्टी की दुम पकड़कर नहीं जीतना चाहते। मैंने मीटिंग का एहतमाम किया, ये तो जलसा बन गया। मेरे मुखालिफिन लोगों की मिन्नतें करके लाते हैं। 8 फरवरी तारीख को तारीखी फतह हासिल करेंगे। चौधरी निसार 2 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इक़्तिदार में आकर ज़रई इनकलाब की राह हमवार करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कहते हैं गुज़िश्ता हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसीज़ के बाइस किसान मुश्किलात का शिकार हैं। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। काश्तकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मईशत, सेहत और तालीम के शोबों में भी इनकलाबी इक़दामात उठाएंगे। जहांगीर तरीन से लोधरा के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, इंतखाबी मुहिम समेत दीगर अहम पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। वजह से उनका बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया है और अब PTI के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और उनके उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI पार्टी इलेक्शन को इन्हीं के लोगों ने जाली करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान खत्म कर दिया। अब वो लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज अहमद कहते हैं बल्ले का निशान जाली पार्टी इलेक्शन की वजह से छीना गया। जाली और बोगस इलेक्शन का यही नतीजा होना था। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात की तारीख देना, इसमें तब्दीली और तौसी करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह ऐलान किया है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इसमें किसी को किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? IB को तहकीकात करके 3 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG IB को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, गैर कानूनी ऑडियो लीक करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और शेयर करने वालों का तयन किया जाए। मुल्क में महंगाई की शरह 42% से जायद रिकॉर्ड। रवां हफ्ते के दौरान 18 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 9 की कीमतों में कमी हुई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते अंडे, लकड़ी, प्याज, लहसुन, दालें महंगी हुई। अंडे फी दर्जन 36 रुपये 69 पैसे महंगे हुए। कीमत फी दर्जन 352 रुपये से बढ़कर 388 रुपये 59 पैसे हो गई। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत, टमाटर, आलू समेत 9 अशिया सस्ती हुई। कराची कैंट स्टेशन पर अवामी एक्सप्रेस से बम की बरामदगी पर खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ गए।
तफ्तीशी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन में सवार मुसाफिरों को जिंदा जलाने का मंसूबा बनाया था। खुशकिस्मती से तकनीकी खराबी के बाइस बम फट न सका। बम की तैयारी में 2.5 किलो खतरनाक बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। ये बारूदी मवाद पेट्रोल से भी ज्यादा खौफनाक आग लगाने की सलाहियत रखता था। तफ्तीशी हुकाम को शुबा है कि पेशावर से आते हुए ट्रेन में बम रखा गया। चिन्योट में 50 अफराद का कातिल मुकाबले में हलाक। सीटीडी से फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द का साथी भी मारा गया। दहशतगर्द गजनफर नदीम के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी में गजनफर मास्टरमाइंड था। मुलजिम फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर कार बम धमाके, डेरा इस्माइल खान में खुदकुश हमले समेत टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस था। लाहौर में स्मॉग से फैली बीमारियों से नया वायरस सामने आ गया। माहिर अमराज सीना डॉक्टर इरफान मलिक का कहना है, नया वायरस घर के एक फर्द को हो तो पूरा घर इसमें मुब्तला हो जाता है। तेज बुखार, जिस्म दर्द, पेट का खराब होना, बलगम, खांसी इसकी अलामात हैं।